तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट अफेयर वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, उसका ये तीसरा वीडियो रहेगा। प्रमुख ऑपरेशन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चलाए गए, बेसिकली कभी किसी को बचाने के लिए, कभी कभी वैक्सीन पहुंचाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, भारत सरकार यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन चला रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये हमारा सेशन रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोज और भी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर बात की है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की, और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं बहुत सारे समिट्स के बारे में, और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोगों ने चर्चा की है। वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, अब प्रमुख ऑपरेशंस की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले देखने को मिलता है ऑपरेशन नासर। इसके तहत में ईरान ने इजराइल के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाने का काम किया था। देखिए, ये लगातार वो इजराइल और ईरान का जो जंग चली थी, उसमें ये ऑपरेशन जो है वो चर्चा में आया था। ऑपरेशन नासर इसका नाम है, और बेसिकली ये निशाना बनाया जाता है किसको? नेवातीम और तेल नौ। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और इसके बाद में जो ऑयल क्राइसिस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। उसके बाद ऑपरेशन अंतिम प्रहार का नाम आता है। इसके तहत में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा। ठीक है, अंतिम प्रहार किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली वाला इलाका है उसको नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन हिम सेतु का नाम आता है, जो कि भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा उत्तरी सिक्किम में लाचेन, चुंगथांग और इसके अलावा भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे जो पर्यटक थे सिक्किम क्षेत्र के, बेसिकली ये पर्यटकों को निकालने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन हिम सेतु आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, किस राज्य से? तो ये सिक्किम से रिलेटेड है। अंतिम प्रहार किससे संबंधित था? ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नासर किससे संबंधित है? तो ईरान और इजराइल के समय जो तेल के जो हवाई अड्डों पर लगातार हमले किए गए थे, ये उससे संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन आता है, तो ये तेलंगाना पुलिस द्वारा संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए था। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है वो भारतीय नौसेना द्वारा हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए था। ऑपरेशन त्रासी आता है, तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रैकडाउन तेलंगाना के लिए। और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, नौसेना हॉर्मुज रास्ते में भारत आने वाले जो गैस के जहाज हैं उनकी रक्षा के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन चलाया गया। त्रासी जो है वो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले के चतुरी इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन त्रासी चलाया गया था। इसके बाद एपिक फ्यूरी आता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए, अमेरिका ने ईरान पर हमला और उनके परमाणु जो एक तरह से बुनियादी ढांचे हैं उन्हें भी खत्म करने की यहाँ पर कोशिश है ना, और एपिक फ्यूरी। उसके बाद ऑपरेशन मेगा बुरू का नाम आता है। ये झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा और कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ में, है ना। तो मेगा बुरू जो है वो झारखंड से संबंधित था। इसके अलावा हम लोगों ने अंतिम प्रहार देखा था, जो कि महाराष्ट्र के नक्सलियों के खिलाफ में आंदोलन था। ऑपरेशन स्वदेश एक याद रखना है, जो ईरान में हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, उसमें केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे हुए जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए इसे शुरू किया था। तो ऑपरेशन स्वदेश भी आपको याद रखना है। उसके बाद ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, है ना, ये बेसिकली अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था। इसका नाम इन्होंने दिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस याद रखना होता है। ये एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने मिलकर के ड्रग्स सिंडिकेट को पकड़ने के लिए या उसे खत्म करने के लिए क्रिस्टल फोर्टिस नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया। ये एनसीबी के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा मिलकर के चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक आई भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। अमेरिका सेना ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक जो की थी, उसी को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये किस कंट्री से और किस मुद्दे से संबंधित ऑपरेशन है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो। ऑपरेशन सागर बंधु आता है। ये चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। ऑपरेशन हॉक है, अभी हॉक आई था, अब ये हॉक है। ये सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण से में शामिल अपराध नेटवर्क को
खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, जो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया जाएगा और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान है, ड्रग्स से संबंधित है बेसिकली व्हाइट कोल्ड्रन, है ना। व्हाइट कोल्ड्रन किससे संबंधित है? ड्रग्स से संबंधित है। तो सागर बंधु हम लोगों ने देखा श्रीलंका के लोगों को बचाने के लिए चक्रवात में, है ना। और हॉक जो है वो बेसिकली ऑनलाइन यौन शोषण जो होता है उसके खिलाफ में। और इसके बाद आता है व्हाइट कोल्ड्रन, तो ये राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया जाएगा। ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद सदर्न स्पीयर आता है, तो ये नॉर्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा चलाया जाएगा। ऑपरेशन फायर ट्रेल जो बना वो भारत में चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए चलाया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आएगा, तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं को करेंट गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया। सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जो है वो यही छत्तीसगढ़ का ब्लैक फॉरेस्ट है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? ये भी छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से है। तो अभी हम लोगों ने झारखंड देखा था, महाराष्ट्र देखा था, अब ये छत्तीसगढ़ का भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर, ठीक है। उसके बाद अगला आता है ऑपरेशन महादेव। इसके माध्यम से श्रीनगर निवास, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को यहाँ पर ढेर किया गया था ऑपरेशन महादेव की कृपा से। मुस्कान जो है, मुस्कान 11, ये तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाने का कार्य किया था। ये मुस्कान 11 नाम का मिशन तेलंगाना स्टेट से संबंधित है। फॉल्कन को याद रखना है, असम में गैंडा के अवैध शिकार और अवैध वन जीव व्यापार को रोकने के लिए इसे लाया गया। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार का है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा है कालनेमी। ये बेसिकली संतों या धार्मिक शख्सियतों का वेश धारण करके ठगने वाले लोगों को पहचान के लिए इसे चलाया गया था, ऑपरेशन कालनेमी, है ना। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए तो फेवरेट बनेगा। ऑपरेशन शिवा अगर देखें तो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा को चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अगर पूछा जाए तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम इसे माना जाता है, मिडनाइट हैमर, ठीक है। मिडनाइट हैमर को कोड नेम माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोड नेम ये एक तरह से हो गया मिडनाइट हैमर। उसके बाद ऑपरेशन संधू का नाम आता है, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध में भारतीय जो फंसे थे उनको निकालने के लिए था। टू प्रॉमिस, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, यहाँ पर इसके तहत में इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। ये टू प्रॉमिस 3 है ना, 2 आपने मारे तो 3 हम मारेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया था एक बड़े पैमाने पर और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला इसे माना जाता है। अगर स्पाइडर वेव को देखेंगे तो ये रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान में यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन जो हमले किए थे उसे स्पाइडर वेव नाम दिया था इजराइल यूक्रेन ने, माफ कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल और द्वारा ईरान के खिलाफ था और ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो है वो यूक्रेन के द्वारा रशिया के खिलाफ था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन शील्ड उसके बाद आता है, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमाओं से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया एक मॉक ड्रिल को ऑपरेशन शील्ड कहा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऑपरेशन केलर आता है, भारतीय सेना जो है वो जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन केलर चलाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, आतंकवादी ठिकाने पीओके में जो हैं उनको खत्म करने के लिए। ऑपरेशन चक्र अगर देखा जाए तो सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ में, डिजिटल अरेस्ट अभी एक नया तरीका है पैसे ठगने का, उसी को मतलब कम करने के लिए चक्र 5 है ना, ऑपरेशन चक्र 5 याद रखेंगे, डिजिटल अरेस्ट वाले जो स्कैम है उन पर ये कार्रवाई करने के लिए है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध है म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करना।
डेविल इंट का मतलब है देश को बांग्लादेश द्वारा देश की को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने, हमारी सरकार वहां नहीं गिरफ्तारी करेगी, बांग्लादेश की सरकार जो है, जो लगातार अस्थिरता पैदा कर रहे थे उनको गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था, लेकिन बाद में उल्टा ही पड़ गया था और वहां पर अब अस्थायी सरकार चल रही है। ऑपरेशन सद्भाव का अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित जो म्यांमार का क्षेत्र, लाओस का क्षेत्र और वियतनाम का क्षेत्र है, उनके लिए ऑपरेशन सद्भाव भारत ने चलाया था, ये आपको याद रखना। इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन एक याद रखना होता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए संलिप्त अपराधी जो हैं उनको उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के लिए ये वाला ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया था। ये बेसिक यहाँ पर ऑपरेशंस हैं जहां से क्वेश्चन बार-बार बनते हैं। इन्हें आप 2-3 बार देख लेंगे, मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, याद रखेंगे। जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हाल में अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था वो भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे लगा ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगला कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उसका एक सेपरेट वीडियो हम बना करके दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर।